वाघा बॉर्डर की बंदिश से पाकिस्तान और इंडिया में से किसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? रिपोर्ट ने चौंका दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आईना देखने की बजाय पाकिस्तान के खिलाफ गैर मामूली इक़दामात उठाए हैं, जिनमें सेंतास माहिदे की मुअत्तली, वाघा बॉर्डर की बंदिश, वीजा सहूलतों का खात्मा और सिफारती ताल्लुकात महदूद करना शामिल थे। इस पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भी कई इक़दामात किए हैं, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम, तमाम दो तरफा माहिदे बशमुल शिमला माहिदा मुअत्तल करना, फ़ज़ाई और ज़मीनी रास्तों की बंदिश, तजारत की मुअत्तली और भारत को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी शामिल थी। पाकिस्तान ने भारत के सिफारती अमले को महदूद करने और दिफाई अताशियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की वजह से तजारती रवाबित मुनक़ता हो गए हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत को सबसे बड़ा नुकसान अफगानिस्तान की मार्केट में होगा, जहां भारतीय माल पाकिस्तान के जरिए पहुंचता था, जो अब रुक जाएगा। इसके बदले में भारत को ये माल समंदर के रास्ते ईरान से भेजना पड़ेगा, जिस पर ज्यादा लागत आएगी। इसके अलावा भारतीय मुसाफिर तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से उनकी एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा। भारत के कुछ मरीज पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से आए थे, लेकिन वीजे की बंदिश की वजह से भारत को इसका भी नुकसान होगा। अटारी लैंड पोर्ट, जो भारत का वाहिद ज़मीनी तजारती रास्ता है, अब बंद हो चुका है। 2023 में यहाँ से 3,886 करोड़ रुपए की तिजारत हुई थी। 71,563 अफराद ने इस सरहद को अबूर किया। अब दोनों हुकूमतों के फैसले की वजह से सामान और लोगों की आमद-ओ-रफ्त रुक जाएगी। मोदी हुकूमत के 2023-24 के सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान को 10,096 करोड़ रुपए की बरामदात की और 25 करोड़ रुपए का सामान दरामद किया। अगरचे 2018-19 और 2020-21 में तजारत में कमी आई थी, मगर पिछले कुछ सालों में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत में इजाफा देखा गया था।